નમસ્કાર જગતગુરુ અવિમુક્તેશ્વરાનંદજી શંકરાચાર્ય આપણી સાથે છે. એમની સાથે સંવાદ કરીશું. અને મને એવો વિચાર આવ્યો કે આપ એટલું સરસ ગુજરાતી બોલી રહ્યા હતા કાલે, તો શરૂઆત ગુજરાતીમાં વાત કરવાથી કરું. અને તમને ગુજરાતનો કાર્યક્રમ તમારી દ્રષ્ટિએ કેવો લાગ્યો? સફળ રહ્યો? આ ખૂબ સફળ, અને જેટલા લોકો ત્યાં હતા સંખ્યા પણ બહુ હતી, અને સંખ્યાથી વધારે જે લોકો ત્યાં ઉપસ્થિત હતા એમનો જોશ હાઈ હતો. એ બધું જોઈને મને લાગે છે કે કાલની જે સભા હતી એ ખૂબ સફળ છે. कितनी भाषाओं के ज्ञाता है आप? हमको पता नहीं, जहाँ जाते हैं कुछ न कुछ तो साधुओं को बोलना ही पड़ता है. अब एक क्यूरियोसिटी से एक प्रश्न ये भी है कि जब आप कल आपकी स्पीच थी उसमें आपने प्रधानमंत्री के लिए कसाई शब्द का इस्तेमाल किया. आपने क्यों किया ये समझना था मुझे. देखिए, बात यह है कि कभी कभी जब जंग लग जाती है किसी लोहे के पतरे पर, तो उसको पटक करके जंग छुड़ानी पड़ती है. हमारे प्रधानमंत्री जी जैसा प्रधानमंत्री बनने के पहले हम लोग उनको देख रहे थे, उन्होंने गौ हत्या के बारे में बहुत अच्छा विचार व्यक्त किया था. वो कह रहे थे कि मेरे हृदय में पीड़ा है. वीडियो अभी भी सार्वजनिक है. वो व्यक्ति जब उसको पावर मिला तो कैसे बदल गया. और 10 साल, 1 साल, 6 महीना, 8 महीना, उतना तो सबको समझ में आता है, लेकिन 10 साल, 2 टेन्योर, तो अब इतनी अधिक जंग लग गई है कि उसको बिना पटक करके छुड़ाना मुश्किल हो रहा है. तो इसीलिए अब हमने कड़े शब्द का प्रयोग किया. कड़े शब्द का प्रयोग करने का मतलब यही है कि उनको एहसास तो हो कि किस तरफ जा रहे हैं वो. आखिर उनको एहसास कौन कराएगा? हम में से ही तो किसी को आगे जा कर के एहसास कराना पड़ेगा. और हम लोग 10 साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं. आज एक दिन में नहीं बोल दिया है. 10 वर्ष लगातार प्रतीक्षा करने के बाद अब हम हिंदू समाज की पीड़ा को बोल रहे हैं. ये हमारे पूरे समाज की पीड़ा है, करोड़ों करोड़ हिंदुओं की पीड़ा है. तो वो बताने के लिए और उनके ध्यान को आकर्षित करने के लिए, और विशेष करके अहमदाबाद में जो सभा हो रही है उसमें कल हम जो बोल रहे थे, तो हम केवल जो सामने लोग बैठे थे उनके लिए थोड़े बोल रहे थे. हम तो केंद्र की सरकार और गुजरात की सरकार के लिए बोल रहे थे, क्योंकि हमको पता था कि यहाँ से ज़रूर सुनेंगे. तो ऐसी परिस्थिति में उनको इस बात का एहसास हो कि दिशा कहीं ना कहीं बदल गई है. जहाँ से शुरू किया था, जिस तरफ चले थे उस तरफ नहीं जा रहे हैं. जब कड़े शब्दों का इस्तेमाल होता है तो क्या आलोचनाओं को सही तरीके से लिया जाता है? आपको क्या लगता है? देखिए, आलोचनाओं को कोई बुरे तरीके से भी ले सकता है, तो ले और क्या करेगा? नाराज हो जाएगा. लेकिन नाराज हो जाने से समस्या का समाधान तो नहीं होगा ना. एक व्यक्ति की नाराजगी का प्रश्न नहीं है. ये अविमुक्तेश्वरानंद की बात नहीं है. ये करोड़ों करोड़, 100 करोड़ के लगभग सनातन धर्मियों की, और जो सनातन धर्म में नहीं मानते वो भी बहुत से काऊ लवर हैं. गाय को प्यार करने वाले लोग हैं. उसमें मुस्लिम्स हैं, उसमें क्रिश्चियंस हैं, उसमें जाने कौन कौन लोग हैं. नास्तिक लोग हैं, वो कहते हैं कि नहीं, गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए. तो वो सब मिल कर के आप 150 करोड़ लोगों की भावना है. कुछ मतलब अगर विरोधी देखे जाएं 1 लाख होंगे. 150 करोड़ में 1 लाख लोग केवल विरोध करेंगे, बाकी सब समर्थन में हैं. तो ऐसी परिस्थिति में अगर आलोचना को कोई दूसरे अर्थ में ले लेता है, हमसे नाराज हो जाता है, तो हमसे नाराज हो जाएगा, लेकिन वो हिंदू समाज को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा. आखिरी प्रश्न गुरुजी, जो मंच पर आपके साथ, जैसे हमने बोला, हम कोई एक दिन से मुहिम थोड़े चलाए हुए हैं. अगर हमारे आने के पहले एक प्रस्ताव 1 लाइन का हो जाता कि गुजरात सरकार गौ माता ने राज्य माता तरीके जाहिर करे छे, इतना वाक्य अगर बोल देते तो कल जो हम बोल रहे थे, हम तो उनके भक्त के रूप में बोलते. आपके पास तक है, अवसर है, मौका है, आप उसका क्यों फ़ायदा नहीं उठा रहे? और जो केवल आपके नाराज होने से अगर आपका सिंहासन और ऊंचा होता है तो हो जाइए, लेकिन नाराज होने से नहीं होगा. आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये लोक भावना है, सदा से है, आज़ादी के पहले से चली आ रही है, और लगातार तब से चल रही है, और आगे भी आएगी. इसको आप जल्दी से जल्दी पूरा करिए. बस यही एक बात है. आखिरी प्रश्न, जो लोग मंच पर साथ में खड़े हुए थे, उनकी पहले सरकार रह चुकी है देश में और कई राज्यों में भी. वो लोग अपने राज्य और देश में भी ये नहीं करवा पाए लागू. ठीक है ना. तो हमने क्या कहा? हमने कहा कांग्रेस ने हमको धोखा दिया. हमने कल उसी मंच से कहा, और वो लोग बैठे थे. देखिए, भाजपा वाला तो कोई धारासभ्य वहाँ नहीं आया. क्यों नहीं आया? सबको आमंत्रित हमने किया था. तो पहले तो भाजपा वाले को गाय का कार्यक्रम हो रहा है तो आना चाहिए था. क्यों नहीं आया? इससे भी एक बात निकल के आती है. दूसरे,
हमने वहाँ पे उसी मंच से कहा, जिस मंच से हमने मोदी जी को कहा, जिस मंच से हमने भाजपा को कहा, वर्तमान सरकार को कहा, उसी मंच से हमने कहा कि कांग्रेस वालों ने हमको धोखा दिया है। इन्होंने 2 बैल जोड़ी का चिन्ह चुनाव लेकर के हमारा वोट लिया था। इन्होंने गाय बछड़ा का फोटो रख करके चुनाव चिन्ह बना करके वोट लिया था। इन्होंने हमको धोखा दिया। ये बात तो हमने उनकी आंख में आंख डाल के बोली कि नहीं बोली? इसको क्यों किस तरह से आप लोगे? हम जो बात सच है, वो चाहे कोई सामने हो चाहे पीछे हो, जो सच है उसको सच को कह रहे हैं और दिलेरी से कह रहे हैं। कोई हमारे साथ खड़ा है इतने मात्र से उसके दोष को छिपाते नहीं हैं हम। अगर वो दोषी है तो उसके दोष को भी बताते हैं। कांग्रेस का दोष है और इसीलिए कांग्रेस बाहर हो गई हिंदुओं के हृदय से, और हिंदुओं के हृदय से जो बाहर हो जाएगा वो सत्ता से भी बाहर हो जाएगा। सत्ता के लाले पड़े हैं आज कांग्रेस के सामने। क्यों? क्योंकि हिंदुओं की हृदय की भावना को उन्होंने नहीं समझा। ऐसे ही भाजपा भी अगर हिंदुओं की भावना को नहीं समझ करके सत्ता चलाना चाहेगी तो ईवीएम के भरोसे लगातार सत्ता नहीं हो सकती है।